हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज सुबह की शुरुआत करते हैं बेल की शरबत के साथ। बेल पत्र जो होता है ना, उसी पेड़ में लगने वाला फल बेल होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो गर्मियों में इसका शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है शरीर के लिए भी। वैसे तो बारिश आ रही है हमारे यहाँ हर रोज़, लेकिन बेल पहले से ही लाया हुआ था। जिस दिन बाज़ार गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, उसी दिन आया हुआ था। तो घर में रखा है, पड़े पड़े ख़राब भी हो जाएगा, तो इसी का शरबत बना है। और आज सुबह नाश्ते के बाद ये शरबत पी रहे हैं हम सभी सुबह। तो बाकी लोग पी चुके हैं, बस हम दो बचे हैं, मैं और मेरा भाई। तो वही मैं 2 ग्लास निकाल रही हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल आम रस जैसा इसका कलर आ रहा है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। पीने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो ये पीते हैं। और उसके बाद आज हमारे यहाँ बहुत ही अलग तरह का खाना बना है। तो आगे मैं खाना दिखाऊंगी कि सब्ज़ी के बिना, दाल के बिना भी आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको ले चलूँगी मेरे बागान में। छोटा सा है, मेरा नहीं, मतलब मेरी मम्मी का बागान है। तो वहीं पे कोयल की आवाज़ के साथ, मैंने आवाज़ को म्यूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही थी कोयल की आवाज़। सुबह सुबह का समय है तो इतना अच्छा को करते रहती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और ये फूल खिला है अभी ताज़ा ताज़ा, बारिश आ गई थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसका नाम बहुत ही रोचक है इसका नाम मुझे भी नहीं पता था। जब गूगल पे मैंने ढूंढा इसका नाम, तो इसका नाम ब्लड लिली है। लिली की प्रजाति का फूल है ये, और ब्लड लिली नाम है। तो नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, और दिखता बहुत खूबसूरत है। काफ़ी पहले से लगा हुआ था हमारे घर, लेकिन इसका नाम मालूम नहीं था मुझे। और इधर मैंने कैमरा घुमाया, उसी कोयल को मैं ढूंढ रही थी कि कोयल कहाँ है। कहीं पेड़ पे बैठी होगी इधर ही आसपास। तभी दिन भर लगभग ये इधर ही कहीं ना कहीं बैठे रहती है, इन्हीं पेड़ पौधों पे, और दिन भर को की आवाज़ करते रहती है, मधुर गीत सुनाते रहती है अपने। तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पॉजिटिविटी आती है प्रकृति के साथ। या ये प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधा कुछ भी देखें और ये पशु पक्षियों की आवाज़ सुने तो बहुत ही अच्छा लगता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है इन चीज़ों से। तो ये अमरुद फला हुआ है छोटे छोटे, तो वही मैं कोयल को ढूंढ रही थी, पर यहाँ पे अमरुद दिखाई दे रहे हैं। शायद उड़ गई है अभी यहाँ से, या और ये आम, छोटा सा ये पौधा है आम का, उसमें लगे हुए थे बहुत सारे आम, लेकिन झड़ गए काफ़ी ज़्यादा। रोज़ आंधी तूफ़ान बारिश आ रही है ना, तो इसके कारण धीरे धीरे झड़ते झड़ते अब इसमें 2 ही बचे हुए हैं। तो ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। और ये है कनेल का फूल का पौधा, हमारे एरिया में तो कनेल का ही फूल बोलते हैं, पता नहीं और कुछ दूसरा नाम होगा तो मुझे नहीं मालूम। और ये है गुलमोहर का, जो रेड कलर का वो दिख रहा था ना, वो गुलमोहर का पेड़ था। और ये तो उड़हुल है, हिबिस्कस बोलते हैं शायद इंग्लिश में इसको। तो ये लाल रंग का इतना खूबसूरत लगता है, हरे हरे के बीच में लाल लाल खिला हुआ, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और नीचे अभी एक यहाँ बहुत प्यारी गिलहरी आई हुई थी। गिलहरी भी बहुत सारे यहाँ पे आते रहते हैं, और इतनी प्यारी लगती है गिलहरी, खाते हुए इतनी अच्छी दिखती है। तो उसी को मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन इतनी फुर्तीली, इतनी चंचल भी होती है कि जब तक मैं उसके तरफ कैमरा घुमाई तब तक वो जल्दी से भाग गई, और इतनी तेज़ी से भाग जाती है कि फिर वो नज़र भी नहीं आती है कहाँ चली जाती है। और ये कोनार का पेड़ है, कुनार का ही पेड़ बोलते हैं। इसके जो पत्ते हैं ना, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है इसके पत्ते की सब्ज़ी। वही तो ये खाने के लिए, मतलब इसके पत्तों की सब्ज़ी खाने के लिए ही उसने ये पेड़ लगाया है। और अभी गर्मी के समय में नए नए पत्ते आते हैं कोमल कोमल, उन्हीं पत्तों को तोड़ के बनाती है, अच्छे लगते हैं। और ये चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया है इस पेड़ पे। अभी 4-5 दिनों में चिड़िया ने इतनी तेज़ी से पूरा घोंसला तैयार कर लिया। और ये आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं, क्योंकि बारिश तो हर दिन किसी टाइम पे आ ही रही है।
तो नीले नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये गैया इधर घास आ गए ना, गर्मी में भी सभी घास सूख गई थी, लेकिन बारिश आई तो घास आ गए, तो ये गाय आ गई है उधर ढेर सारी, और वो घास खा रही है, घास चर रही है सभी गाय। तो और ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा घर के पीछे से दिखता है, पानी की टंकी। और यहाँ पे ये कड़ी पत्ता भी है, ये कड़ी पत्ता का पौधा है। तो अच्छा है, जब हमें ज़रूरत लगती है तो यहीं से ताज़ी ताज़ी निकाल के ले जाते हैं। और ये पौधा है अगस्त का पेड़ बोलते हैं उसको उसके फूल के भी भजिए बनते हैं, बजका बनता है, पकौड़ा। और ये है शरीफा का पेड़, इसके भी पत्ते अभी पतझड़ में झड़े थे और अब नए नए पत्ते इसमें आ रहे हैं, तो अभी छोटे हैं, धीरे धीरे पत्ते बड़े होंगे। और ये उड़हुल बहुत ही अलग तरह का है, बिल्कुल जाली नुमा उड़हुल है। ऐसा उड़हुल तो मैंने और कहीं भी नहीं देखा है। ये मेरे नाना जी भी बड़े शौकीन थे पेड़ पौधे के, तो वो लाके लगाए थे, फिर ये नानी के घर से लाके मम्मी ने लगाया है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, जाली जुला कैमरे में उतना अच्छा आ नहीं पाया जितना खूबसूरत सामने से दिखता है। बिल्कुल छोटा सा और जाली जाली बना हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आँखों से सामने से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, कैमरे में तो इतना ही आ पा रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है। ये कोयल को ही मैं ढूंढ रही हूँ कि कोयल इधर ही कहीं बैठी थी, पर कहीं वो नज़र नहीं आ पा रही है। पीछे वो ज़्यादा घने हैं ना थोड़े से, तो उनके बीच में कहीं वो बैठी है, तो दिखाई नहीं दे रही है। और ये अलग तरह का ये पौधा है, इसका कलर कितना अलग है ना। ये ब्लैक मनी प्लांट है बताते हैं, और रियल नाम तो मुझे नहीं पता, मेरा भाई मुझे ऐसा ही बताया था कि ये मनी प्लांट की प्रजाति है। ब्लैक कलर का मनी प्लांट है, अभी लगाया, अभी ये छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ है। और यह है लेमन ग्रास इसको काढ़ा में डाल के, या जो ब्लैक टी होती है उसमें डाल के पीते हैं तो बिल्कुल नींबू जैसी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब काली वाली चाय में टेस्ट बढ़ जाता है इसके पत्ते डालने से। तो ये भी मेरा भाई लगाया है, कभी कभी वो पीता है। चाय वो ऐसे नहीं पीता है, पर वो यही लेमन ग्रास डाल के जो ब्लैक टी बनती है वही पीता है। तो अभी काढ़ा लगभग 1-2 दिन छोड़ के घर में बन ही रहा है, तो उसमें ये डाल देते हैं तो अच्छा लगता है, काढ़े का भी टेस्ट बढ़ जाता है। और ये सदाबहार का पौधा, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, बीच में डॉट डॉट बने रहते हैं ना इसमें, 2 कलर में है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उधर छोटे गमले में खीरे का बीज बोया हुआ है और बीन का बीज बोया हुआ है। अब देखते हैं उसमें से कोई पौधा निकलता है या नहीं, क्योंकि बीज बहुत पुराना हो गया था। और ये भी बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं, ये भी मेरा भाई लाया था, हैंगिंग प्लांट है। तो अभी इन सबको बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इन सबको थोड़ा अंदर कर लिया है पौधों को, क्योंकि ज़्यादा बारिश से भी गमले के पौधे ख़राब होने लगते हैं, तो इसीलिए उनको अंदर ही रख लिया। उसके पहले ये कपड़ा लगाया था, धूप इतनी तेज़ हो रही थी, गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रही थी कि पौधों के ऊपर जहाँ पे गमले रखे थे वहाँ पे ये कपड़ा दिख रहा है ना, ये साड़ी का टुकड़ा है, तो ये साड़ी बांध दिया था ऊपर से ताकि उनको धूप नहीं लगे। और तब तक बारिश आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे बन रहे हैं चावल ऐसे खोला में ही बनता है, और इसका माड़ निकाल के, पानी निकाल के चावल बनाते हैं। तो ये चावल का बर्तन भी मम्मी का बड़ा खूबसूरत लगता है, ये स्टील का बड़ा प्यारा सा लगता है। पहले ऐसे ही, सबसे पहले तो मिट्टी का ऐसा बर्तन हुआ करता था, फिर एलुमिनियम का आ गया था, उसके बाद ये स्टील का भी। अब मैं ढूंढती हूँ, मैं लेना चाह रही हूँ ऐसा बर्तन, पर मुझे मिल नहीं रहा है। ये बर्तन काफ़ी पुराना है, 8-10 साल हो गया इसको, पर अच्छा लगता है, अभी भी नया जैसा ही दिखता है। और इसके साथ बन रही है ये दूधा आलू बोलती है मम्मी, तो इसको पता नहीं और इसको क्या बोलते हैं। तो ये दूधा आलू की भुजिया है, बिल्कुल सिंपल से, सिर्फ इसमें लहसुन और मिर्ची डला है, कोई भी मसाले नहीं डले हैं, बिल्कुल बगैर मसाले के सादा खाना ये बना है। और साथ में यहाँ पे थोड़े से बीट, गाजर और ये आलू का चोखा है,
तो इसमें मैं थोड़ा नींबू निचोड़ दे रही हूँ। मुझे सलाद खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऊपर से ये बीट और गाजर तो और भी अच्छा नहीं लगता। खीरा तो फिर भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इसमें काला नमक और चाट मसाला, नींबू का रस ये सब डाल देती हूँ, जिससे थोड़ा वो खाने में अच्छा टेस्टी हो जाता है। तो वो फिर थोड़ा खिला जाता है, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है सेहत के लिए सलाद। और ये बीट और गाजर तो उसमें कुछ ज़्यादा ही ताकत है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि बिना सब्ज़ी बिना दाल के भी कैसे टेस्टी खाना खाया जा सकता है। तो ये कटोरे में निकला है चावल और ये इसमें डाला है सत्तू। सत्तू मिलता है हमारी तरफ, बहुत सारे एरिया में सत्तू नहीं मिलता है। तो सत्तू यदि नहीं मिले तो सत्तू को स्किप कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह से, जैसे अभी आगे दिखेगा, वैसे बना के यदि सादा चावल भी खाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हर दिन वही दाल सब्ज़ी खा के ऊब भी जाते हैं, रोज़ रोज़ एक ही जैसा खाना, तो ये कुछ अलग सा भी हो जाता है। और पहले गर्मियों में क्या था ना, गर्मियों में हर घर का, जब हम छोटे थे तो लगभग हर घर में, याद आता है गाँव में रात का खाना यही हुआ करता था। वो भी ताज़ा चावल नहीं, सुबह जो चावल बनता था उसी में पानी डाल के रख दिया जाता था, तो शाम तक उसमें थोड़ा खट्टापन भी आ जाता था गर्मी के समय में। और फिर उसी में ये सब इसी तरह से तय। तो इसमें डाला अभी ये भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा ये नींबू का रस, और उसके बाद ये प्याज के टुकड़े छोटे छोटे काट लिए थे तो ये प्याज डाल दिया है। और ये गाजर कद्दूकस करके छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, और ये टमाटर के छोटे टुकड़े और बीट के थोड़े से, ये सब दोनों बीट और गाजर कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि मुझे वो टुकड़े टुकड़े खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो बारीक हो जाता है कद्दूकस में। और ये दही में पहले से थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है तो मैं उसमें चीनी डाल के रखी हुई थी, तो ये दही डाल दिया उसमें खट्टापन के लिए। तो इस तरह से ये हो गया तैयार। इसको मिला के बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली गर्मी में जब खाने का मन नहीं करता ना, गर्मी में भूख चली जाती है, तो ये है आज का हमारा सिंपल सा सादा सा खाना। साथ में वही दूध आलू की भुजिया, सलाद, आलू का चोखा। हालांकि मुझे तो इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये बस चावल सत्तू और इसमें ये सारे सामान डाल के ये अपने आप में इतना टेस्टी लगता है कि उसके साथ भी कुछ भी और ज़रूरत नहीं पड़ता। ये ऊपर से थोड़े से उसमें एक चुरमुरा टेस्ट आने के लिए डाल दिया है मिक्सचर।